तुम्हारा दुश्मन था नहीं इसलिए तो आया हूं। मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, था नहीं इसलिए आया हूं। तुम्हारा भांजा था, भांजा का हक अदा करने आया हूं। तुम्हारा रिश्तेदार था, तुम्हारा हक अदा करने आया हूं। मैं तुम्हारे खून से ताल्लुक रखने वाला हूं, इसलिए तुम्हारा हक अदा करने आया हूं। मैं तुम्हारी बहन का बेटा हूं, इसलिए मैं खून का हक अदा करने आया हूं। हजरत उमर की इस बात को सुन करके जब अबू जहल दरवाज़ा खोलता है, बोलता है कि ऐ उमर बता तू क्यों आया है। वो फौरन कहते हैं कि ऐ मेरे मामू अबू जहल, मैं इसलिए आपके सामने आया हूँ कि आप अब जिस दीन को मैं अपना चुका हूँ, जिस दीन की तबलीग मैं करने के लिए आपके सामने में आया हूँ, जिस पैगम्बर आज़म अलैहिस्सलाम का सच्चा गुलाम मैं बन चुका हूँ, ऐ मामू अबू जहल, आप भी दीन बातिला को छोड़ दीजिए, बुत परस्ती को छोड़ दीजिए। 363 खुदाओं को, 360 खुदाओं को, 365 खुदाओं को पूजने के बजाय एक खुदा को पूजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह कह लीजिए, मोहम्मद अरबी को अपना सच्चा नबी मान लीजिए। आप दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। वहाँ पे वो पहले का तेवर उमर का जो था वो कुफार व मुशरिकीन वाला तेवर था कि जब उनके ऊपर उनके दीन के खिलाफ कोई आवाज़ उठती थी तो उनकी तलवारें उनका फैसला क्या करता था। मगर जब उमर यहाँ से मोहम्मद अरबी की बारगाह से उठा है, मोहम्मद अरबी की चौखट से उठा है, तो वह कुफार व मुशरिकीन को कत्ल करने की नीयत से नहीं निकला है, बल्कि कुफार व मुशरिकीन के सामने में दीन मुस्तफ़ा, दीन हक परचम को बुलंद करने के लिए निकला है, परचम इस्लाम को बुलंद बाला करने के लिए निकला है, मजहब इस्लाम की तबलीग करने के लिए निकला है। वहाँ से निकलते हैं, जब अपने मामू के दरवाजे पे जाते हैं, वहाँ पे अबू जहल बेरहमी के साथ धक्का देते हैं और उमर जब वहाँ से नहीं निकलते हैं, मार पीट भी करते हैं, उसके बावजूद भी उमर यही कहते हैं, ऐ मामू अभी भी मौका है, ऐ मामू अभी भी मौका है, अभी भी संभल जाओ, अभी भी समझ जाओ, अभी भी राह हक पर आ जाओ। अगर अभी भी राह हक पर नहीं आए तो कुफार व मुशरिकीन की सूरत में जाओगे, इस्लाम की सूरत पे जाओगे और तुम्हारा ठिकाना जहन्नम हो जाएगा, तुम हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जलोगे। हजरात मोहतरम, मगर वजह मामला क्या था मैंने शुरू में ही बता दिया, ये गुस्ताखे रसूल था, ये गुस्ताखे फातिमा ज़हरा था, इसलिए जो है रब्बे काबा ने इन्हें ईमान की दौलत नहीं दी। आप सोचिए, सरकार को बुरा भला कभी नहीं कहा, सरकार को गाली कभी नहीं दिया, बल्कि सिर्फ सरकार की मुखालफत करता था। क्या करता था? गौर करने का मकाम है। क्या करता था अबू जहल? सरकार की मुखालफत करता था। उसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने उन्हें ईमान की दौलत अता नहीं फरमाई, क्योंकि ईमान वाला जन्नत में जाएगा और गुस्ताखे रसूल जहन्नम में जाएगा। लिहाजा रब्बे काबा को यह गवारा ना हुआ कि जो अबू जहल मेरे पैगंबर की शान में गुस्ताखी करे, मेरे पैगंबर की शान में तौहीन करे, उसे मैं अपने महबूब की जन्नत में कैसे दाखिल कर दूं, मैं उसे अपने महबूब की जन्नत में कैसे दाखिल कर दूं। रब्बे काबा को यह गवारा नहीं हुआ। अब इन बदअकीदे वहाबी नजदियों से, दियोबंदियों से, खारजी राजियों कादियानियों से पूछा जाए कि तुम अपने आप को नबी का वफादार कहलाते हो, कहते हो नबी बहुत अच्छे हैं। अबू जहल भी कहता था, नहीं कहता था क्या? तुम कहते हो नबी अल्लाह के रसूल हैं। अबू जहल ने भी ज़बान से इकरार किया था, भले वह मजबूरी में करे। कल मैंने बताया था जब वो गड्ढे में गिरा तो वह इकरार क्या कि ऐ पैगंबर मोहम्मद, तुम जो है अल्लाह के सच्चे रसूल हो। उसने भी इकरार किया था, आज तुम भी इकरार करते हो। फर्क इतना ही है, वो भी मजबूर होकर के माना था, तुम भी मजबूर होकर के मानते हो। उसकी मजबूरी ये थी कि वो गड्ढे में गिरा हुआ था। मोहम्मद अरबी को अल्लाह का सच्चा रसूल ना मानता, वो गड्ढे से ना निकलता, भले वो वहीं पे वासिले जहन्नम हो जाता। और तुम इसलिए मानते हो कि तुम्हें अमेरिकी डॉलर से मतलब है, अमेरिकी डॉलर को नहीं
नहीं अमेरिकी डॉलर का लालच नहीं होता तो तुम एक तरफ नबी को आखिर ज़मान मानने का दावा करते हो, दूसरी तरफ नबी की नबूवत का दावा भी करते हो, तीसरी तरफ तुम नबी के इल्म गैब का इनकार करते हो, नबी के आखिर ज़मान होने की इनकार करते हो, नबी को नूर मानने से इनकार करते हो। यानी कि कुरान मुक़द्दस में जो रब्बे काबा ने अपने महबूब की शान में, अपने महबूब की बुलंदी में, अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत और तौक़ीर में जिन आयत करीमा को नाज़िल फरमाया है उन तमाम आयत करीमा का तुम इनकार करते हो। आपसे मैं पूछ रहा हूं, अगर कोई अपने आप को मुसलमान कहलाता है, अगर कोई अपने आप को मुसलमान कहलाता है, फिर वह कुरान मुक़द्दस के पूरे सूरतों को नहीं, पूरे कुरान को नहीं, एक पारे को नहीं, एक पारा बहुत दूर की बात है, एक रुकू बहुत दूर की बात है, अगर कोई एक आयत का भी इनकार कर दे तो क्या वो मुसलमान रहेगा? बोलिए, आप ज़बान से बोलिए, अगर मुसलमान है तो नबी का गुलाम है तो मुसलमान रहेगा? कोई मुसलमान नहीं रहेगा। और सिर्फ एक आयत का इनकार करने वाला नहीं, बल्कि अगर कोई कुरान मुक़द्दस का एक आयत का एक लफ्ज़ का भी, यानी कि कुरान मुक़द्दस की पहली सूरत अल-हम्द शरीफ है, अल-हम्द शरीफ में जो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है, अगर अल्हम्दुलिल्लाह में जो लफ्ज़ अलीफ है, अगर लफ्ज़ अलीफ का भी कोई इनकार कर जाएगा तो वो मुसलमान नहीं, काफिर हो जाएगा। ऐ मुसलमानों, सिर्फ लफ्ज़ अलीफ का इनकार करने वाला काफिर नहीं, बल्कि लफ्ज़ अलिफ के ऊपर जो ज़बर है, यानी कि जिसे एराब कहते हैं, अगर एराब का भी इनकार कर दे तो वो मुसलमान नहीं रहेगा, बल्कि वह काफिर हो जाएगा। मुसलमानों समझो, देखो तो सही, जो इंसान एक आयत का नहीं, एक लफ्ज़ का नहीं, बल्कि रब्बे काबा के नाजिल करदा कुरान मुक़द्दस के आयत करीमा और कुरान मुक़द्दस के अल्फाजात में से जो एराब ज़बर और ज़ेर पेश तस्दीर मद लगे हुए हैं, अगर उसमें से किसी एक को इनकार कर दे तो वो मुसलमान नहीं रहेगा। तो जो एक दो आयतों का नहीं, सैकड़ों आयतों का इनकार करता है, क्या वो मुसलमान रह जाएगा? क्या वो मुसलमान रह जाएगा? नहीं रहेगा। इसीलिए जो है ये वहाबरे कहते हैं कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान ने हमें तो काफिर कह दिया। अरे नादानो, आला हज़रत ने काफिर कहा कब है? तुमने जो काम कुफरियात वाले किए, रास्ते कुफरियात वाले किए, तुम्हारे आदात और तुम्हारे अकीदे की हैसियत से जो तुम काफिर हो चुके थे कुरान और हदीस की रोशनी में, तो कुरान और हदीस ने तुम्हें काफिर कहा, आला हज़रत ने तो सिर्फ काफिर बताया है, काफिर बताया है, काफिर किया नहीं है। मगर इनकी सोच उल्टी है। बहरहाल सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के ईमान लाने के बाद इस्लाम बिल्कुल बुलंदी पे चढ़ता चला जाता है, और इस तरह से चलता है, इस तरह से चलता है कि दुनिया फारूक आज़म को आज भी जानती और पहचानती है। फारूक आज़म के जाहो जलाल का एक वाक़या बता दो, सुनेंगे तो बोलिए या रसूलल्लाह। फारूक आज़म की वह शान है कि फारूक उस टाइम में पर्दे का हुक्म नहीं हुआ था औरतों के लिए, पर्दे का हुक्म नहीं हुआ था औरतों के लिए। और उस वक्त जो है ये जादूगर वगैरह जो दिखाते हैं ना, इनके ऊपर भी इस्लामी कानून और कवायद के मुताबिक जो है कैद नहीं लगा था। उस टाइम में मक्का शरीफ में ये मदीना शरीफ का वाक़या है कि मदीना शरीफ में जो है एक जादूगर आए, और आने के बाद जो है वो क्या किए, जादू दिखा रहे थे। हबश के रहने वाले थे, काले कलोटे थे बेचारे, वो अपने पेट पालने के लिए कर रहे थे। तो उस गली से सरकार और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा जो आपकी सबसे छोटी और प्यारी जो है बीवी है, दोनों साथ में चल रहे थे। तो देखा क्या कि जादूगर जादू दिखा रहे हैं, तो सरकार से आयशा ने फरमाया कि या रसूलल्लाह हम थोड़ा जादू देखेंगे, ये जादूगर कैसे जादू दिखा रहे हैं। सरकार ने कहा ठीक है देख लो। सरकार भी खड़े हो गए, सरकार भी खड़े हो गए। हालांकि इन चीज़ों को जो है ना हम मानते, ना हमारी शरीयत मानती, ना हमारे आका मानते थे। सरकार की बहुत प्यारी लाडली बेटी थी, बीवी थी, और उस वक्त जो है जादू टोना को हराम करार नहीं दिया गया था। बोला ठीक है देख लो।
खड़े ही हुए थे, खड़े ही हुए थे। इतनी ही देर में जो है सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आ जाते हैं। किसी की नज़र सैयदना फारूक आज़म के ऊपर पड़ जाती है। एक दूसरे को सब कहते हैं कि देखो देखो उमर आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? उमर आ रहे हैं। इतना देखते ही क्या होता है कि सरकार को अभी खबर नहीं है। सरकार और आयशा सिद्दीक़ा जो है ना, सरकार जो है, सरकार के जो है कंधे मुबारक पर जो है क्या कहते हैं कि हाथ मुबारक को दे करके और गौर से देख रही हैं। देखते देखते अचानक होता है कि वो भीड़ भरा के सब खत्म हो जाते हैं। अरे क्या हुआ? यहाँ तक वक्त आगे कि जादूगर जो थे वो खुद भाग गए। कहा यार सही भाग क्यों रहे हैं? सरकार ने फरमाया उधर देखो उमर आ रहे हैं। आप तो सुभान अल्लाह कह दीजिए। सरकार क्या फरमा रहे हैं कि ए आयशा देखो सामने से उमर आ रहे हैं। आयशा फरमाती है कि या रसूलल्लाह, लड़खड़ाती हुई आवाज में ज़बानों में, या रसूलल्लाह वो देखिए देखिए उमर आ रहे हैं, हमें भी भागना चाहिए। सरकार फरमाते हैं कि ए आयशा वो तो डब्बा है, यानी कि वह तो गुलाम है। आका तो यहां खड़ा है, वह तो गुलाम है, उनका सरदार तो यहां खड़ा है, पैगंबर आजम तो यहां खड़े हैं। कहे करके सरकार खामोश हो जाते हैं। थोड़ा करीब उमर आते हैं, देखे कि सारी भीड़ें खत्म हो चुकी है। सरकार फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़बानें भी लड़खड़ाने लगती हैं, कदमें भी लड़खड़ाने लगते हैं। या रसूलल्लाह मैंने कुछ नहीं कहा है, या रसूलल्लाह मैंने कुछ नहीं किया है, या रसूलल्लाह मैंने नहीं भगाया है। ज़बान लड़खड़ाने लगी उमर की। सरकार फरमाते हैं ऐ उमर ये तुमने नहीं किया बल्कि रब्बे ज़ुल जलाल ने किया। ऐ उमर ये तुमने नहीं किया बल्कि ये रब्बे ज़ुल जलाल ने किया। और इसकी वजह यह है कि दुनिया को ये पैगाम दे दिया कि ए दुनिया वालों देख लो, जब रब्बे काबा ने हज़रत फारूक आज़म के चेहरे अनवर के अंदर इतना जाहो जलाल दिया है, तो फिर रब्बे काबा ने मुस्तफ़ा जाने रहमत के जिस्म अतहर के अंदर, सूरत अनवर के अंदर कितना जाहो जलाल दिया होगा। जब रब्बे काबा ने बिलाल के उमर के चेहरे अनवर पर इतना जलाल दिया है कि उमर को देखते ही पूरे भीड़ भरा के खत्म हो जाते हैं, जादूगर भागने लगते हैं। यहां तक कि आयशा सिद्दीक़ा की ज़बाने अतहर लड़खड़ाने लगती है। इन बातों से अंदाजा लगाओ कि मोहम्मद अरबी की शान में, मोहम्मद अरबी के जिस्म अतहर में कितना जाहो जलाल होगा। मोहम्मद अरबी के सूरत अनवर में कितना जाहो जलाल होगा। मगर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी जाहिर नहीं फरमाया, जाहिर नहीं फरमाया। इसकी वजह क्या है मालूम है आपको? कुरान मुक़द्दस हम पढ़ते हैं ना, पढ़ते हैं या नहीं? इसमें से सिर्फ दो मिसाल देता हूं आपको। एक सूरतुल इखलास शरीफ, एक क्या है कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ। सब जानते हैं कितना ज्यादा जलाली है या नहीं? क्या मजाल है कि कोई भी 40 दिनों तक एक ही वक्त में एक ही बैठक में बगैर किसी बुजुर्गों के इजाजत के वो पढ़ ले? भले वो एक बार ही क्यों ना पढ़े, किसी की मजाल नहीं। इतने ज्यादा जलाली हैं। दो ही रास्ते निकलेंगे, या तो वह पागल हो जाएंगे या मर जाएंगे, इतने जलाली। और आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये भी बहुत ज्यादा जलाली है। जब ये दो, एक सूरत और एक आयत इतने ज्यादा जलाली हैं कि कोई भी बगैर इजाजत के नहीं पढ़ सकते, तो क्या किसी की मजाल है कि पूरे कुरान को पढ़ सके? है किसी की मजाल? इन बातों से अंदाजा लगाइए कि कुरान मुक़द्दस कितने जाहो जलाल वाला है। जितना ज्यादा जलाल है कुरान में, उतने ही ज्यादा जमाल भी है कुरान मुक़द्दस में।
مگر رب کعبہ کا فرمان عالی شان ہے، محبوب اعظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر میں قرآن مقدس کو کسی پہاڑ پر نازل فرماتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ کیا ہو جاتا؟ ریزہ ریزہ، چاک ہو جاتا پہاڑ، مگر پہاڑ برداشت نہیں کر پاتا۔ جب ایک پہاڑ اتنے زیادہ سخت ہوتے ہیں وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، تو ان باتوں سے اندازہ لگائیے کہ کتنا جاہ و جلال قرآن میں ہے۔ ہمارے پیغمبر اعظم محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس جاہ و جلال کو اپنے سینہ پاک میں کیسے سمیٹا، پھر ان کے غلام، ان کی امتی کیسے پڑھ رہی ہے؟ پڑھ رہی ہے نہیں؟ یہ سارے بچے لگ بھگ سب قرآن مقدس پڑھے ہوئے ہیں، آپ لوگ بھی پڑھے ہوئے ہیں۔ کبھی کوئی تکلیف ہوئی؟ جب اللہ اور اللہ کے پیغمبر نے فرما دیا کہ اگر قرآن مقدس کو کسی پہاڑ پہ نازل کر دیا جاتا تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اے مسلمانوں، اپنی قسمت پر ناز کرو کہ پورے قرآن مقدس کو ہم نے اپنے سینے میں اپنا لیا، ہم نے اپنی اولادوں کے سینے میں سما دیا۔ ہماری اولادیں اور ہم بار بار اور ہمیشہ قرآن مقدس کو تلاوت کرتے ہیں، مگر ہمارا سینہ تو ریزہ ریزہ نہ ہوا، ہمارا جسم تو ریزہ ریزہ نہ ہوا، ہمیں کبھی بربادی کا افسانہ تو نہ دیکھنا پڑا، بلکہ جتنا زیادہ قرآن مقدس کو ہم تلاوت کریں گے رب کعبہ اتنی ہی زیادہ ہماری شان و شوکت کو بلند و بالا فرما دے گا، اتنا ہی زیادہ ہماری شان و شوکت کو بلند و بالا فرما دے گا۔ اس کی وجہ کہ جب پیغمبر اعظم علیہ السلام کے اوپر یہ قرآن مقدس نازل ہوا تو قرآن مقدس کے اندر جتنا جلال تھا، کیا تھا؟ جلال تھا، غصہ والا تھا، سخت والا تھا، محبوب اعظم نے اپنے سینہ انور میں چھپا لیا۔ کنہوں نے چھپایا؟ دونوں جہاں کے مالک و مختار نے، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سینہ پاک میں سما لیا، چھپا لیا، اور جتنا جمال تھا، جتنا ٹھنڈا تھا، سب اپنی امتوں کے حوالے کر دیا، اپنی امتیوں کے حوالے کر دیا۔ اے میری امتیوں، اب تم چاہے ایک بار نہیں، ایک ہزار بار نہیں، پوری زندگی تم تلاوت کرتے رہو، قرآن مقدس کے اندر اتنی اب مجال نہیں کہ وہ تمہیں تباہ و برباد کر سکے، تمہیں ریزہ ریزہ کر سکے، کیونکہ حکم کن کا ہے؟ پیغمبر اعظم کا ہے۔ کن کا حکم ہے؟ پیغمبر اعظم کا حکم ہے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ مقدس کتاب دیا کہ اتنا جاہ و جلال والا ہونے کے باوجود بھی آج کی تاریخ میں یہ بچے تو بہت بڑے بڑے ہو گئے ہیں۔ جب آپ دیکھیں گے تو چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے، 5-7 سال کے بچے حافظ قرآن بن جاتے ہیں۔ کون سا بچے؟ 5-7 سال کے بچے۔ جب میں پڑھ رہا تھا، جب میری فراغت ہو رہی تھی فضیلت کی، پورا مولانا بن چکا تھا، اس ٹائم میں جو میرے ساتھ میں جو ہے ایک بچہ بہار کا رہنے والا تھا، اس بچے کی عمر صرف 8 سال کی تھی۔ کتنے سال کی تھی؟ 8 سال کی تھی، اور وہ بچے جو ہے ٹناٹن حافظ قرآن بن چکا تھا۔ بنتا نہیں، بن چکا تھا۔ ایک جگہ سے وہ فراغت لے کر کے دستار بندی آ کر کے ہمارے مدرسے میں وہ پڑھنے کے لیے آئے تھے، اور یہاں پہ بھی انہیں جو ہے فراغت ہوئی، اور اسی مدرسے میں پڑھ کر کے اسی مدرسے کی مسجد میں جو ہے اس رمضان میں انہوں نے پورا ختم القرآن مقدس کا جو ہے تراویح سنایا۔ اب اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس قوم مسلم کے بچوں کو کتنا وسیع کر دیا ہے، بچوں کے دلوں کو کتنا وسیع کھول دیا ہے کہ جس قرآن کو پہاڑ نہیں سمٹ سکا، جس قرآن مقدس کو کائنات میں کوئی نہیں سمٹ سکتا، اس قرآن مقدس کو غلام مصطفیٰ امت محمد سمٹ رہی ہے۔ جب 2010 کے اندر ہمارے وہاں جو ہے وہ عقیدے کی بنا پہ کوئی لڑائی جھگڑے ہو گئے، اس ٹائم میں جو ہے ہم نے ایک جو ہے حافظ قرآن کو لایا تھا بنگال سے۔ کہاں سے لایا تھا؟ بنگال سے لایا تھا، اور وہ بھی بچہ جو ہے زیادہ عمر نہیں تھی، بہت مشکل سے 8 سے 9 سال، حد سے زیادہ 10 سال۔ جب ہم اس بچے کو لے کر کے آئے، جب ہم اپنے گھر کے راستے والے کو اپنائے،
تو راستے میں کئی ایسے آدمی ملے جن کا کوئی کسی کا بھائی کسی کا بیٹا جو ہے بہت اچھے حافظ قرآن تھے. تو وہ لوگ جو ہے ایک مذاقی حیثیت سے مجھ سے کہنے لگے حضرت آپ تو گئے تھے, کہہ رہے تھے کہ یہ حافظ جی کو لانے کے لیے لائے نہیں, کیونکہ 15 دنوں تک سنت تراویح چلی اور 15 رمضان کے بعد جو ہے ہم نے ان کو لایا تھا, کیونکہ وہ بچہ کہیں اور سنا رہے تھے حافظ جی. جب ان لوگوں کو کہا کہ بھئی یہ حافظ جی ہیں, تو میں نے اپنے کانوں سے سنا کیا کہہ رہے ہیں وہ لوگ. یہ بچہ جو صحیح طور پہ جو ہے صحیح طور پہ سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھ سکتا, حلق سوکھ جائیں گے. کیا سوکھ جائیں گے؟ حلق سوکھ جائیں گے. وہ بچہ پورا قرآن مقدس سنائے گا, وہ بچہ پورا قرآن مقدس سنائے گا. مسجد میں بیٹھ کر کے کہہ رہا ہوں قسم ہے وحدہ لا شریک کی, اس بچے کو رسوا کرنے کے لیے سے یہ وہابی دیوبندی ایک دو نہیں, جو میرے مخالف ہمارے عقیدے کے مخالف کم سے کم جو ہے 12 سے 13 ایسے حافظ قرآن اس بچے کے پیچھے ہو گئے کہ تاکہ اس بچے کو جو ہے تراویح سنانے کے لیے دے ہی نہ. کتنے؟ 12-13 حافظ قرآن. کتنے بچے حافظ قرآن؟ 12-13. اور ایسے حافظ قرآن جنہوں نے ایک بیٹھک میں, ایک بیٹھک سمجھتے ہیں جیسے ہم ایک بیٹھک میں جتنا بیان ہوتا ہے گھنٹہ, آدھا گھنٹہ, 15 منٹ کا جو کرتے ہیں نا, ایک ہی بار بیٹھ کر کے یا کھڑے ہو کر کے اس کو ایک بیٹھک کہتے ہیں. جب ایک بیٹھک میں جو ہے سنانے والے جو ہے جب دیکھا کہ یہ لوگ پیچھے آئے تو میں نے ان سے کہا, کیونکہ اپنی لاج بچانی تھی. کیا بچانی تھی؟ لاج بچانی تھی, کیونکہ اپنا نہیں اپنے مسلک کو جو ہے حفاظت کرنا تھا, اپنے مسلک کے علماء کو جو ہے جھکنے نہیں دینا تھا. میں نے ان سے کہا کہ حافظ جی خیال رکھیے گا یہاں سب دیوبندی ہیں. کون ہے؟ دیوبندی ہیں. یہاں تک کہ آپ کے پیچھے جتنے عوام سے لے کر کے جو ہے حافظ تک جو بھی ہیں سب دیوبندی ہیں, اور وہ سننے کی نیت سے نہیں آ رہے ہیں, سب آپ کی کمی نکالنے کے لیے آ رہے ہیں. خیال رکھیے گا, اتنی محنت کیجیے کہ یہ ظالم اور جابر جو ہے آپ کے سامنے سر نہ اٹھا سکے. کم سے کم 50-60 آدمی ہم جو ہے تراویح پڑھتے تھے دروازے پہ, اپنے ہی دروازے پہ, اور ان سے کہا کہ کسی کے ساتھ مت جائیے گا, کیونکہ ڈر تھا بھائی ہمارے ساتھ کچھ بھی ہوگا کوئی بات نہیں, مگر وہ باہر کے بچے, بنگال کے بچے تھے, جواب تو ہمیں دینا پڑتا نا. مگر وہ بچہ ننھا منھا بچہ شرارتی اتنے شرارتی, اس کی کوئی انتہا نہیں. چاروں طرف گھر کے چاروں طرف جو ہے ندی ہیں, تو وہاں پہ پانی تھے, وہ بچوں کے ساتھ اس پانی میں کھیلنے چلے جاتے تھے. حالت میری خراب ہوتی تھی. صرف ایک مرتبہ وہ قرآن شریف کو دیکھتے تھے. کتنے بار؟ صرف ایک بار. جس طرح سے ہم تلاوت کرتے ہیں نا, صرف ایسے ہی تلاوت کی نیت سے ایک بار وہ کسی بھی ٹائم میں دیکھ لیتے تھے. صبح فجر کے بعد ہو, ظہر بعد ہو, عصر بعد ہو, اگر نہیں بعد ہو مغرب کے بعد. ٹھیک ہے, وہ بچہ جو ہے ہمارے گاؤں سے 6 دن میں قرآن شریف سنا کر کے گئے. کتنے دنوں میں؟ صرف 6 دنوں میں پورے قرآن مقدس کو مکمل کیا, اور ایک بھی غلطی دھوکے سے بھی ان وہابیوں نے نکال نہیں پایا. ان وہابیوں نے ایک بھی غلطی نہیں نکال پایا. 9-10 سال کی عمر کا بچہ پورے قرآن مقدس کو 6 دنوں میں مکمل کیا, یعنی کہ 22 رمضان شریف کو جو ہے اس بچے نے قرآن مقدس کو مکمل کر دیا تھا. 15 رمضان شریف کو لایا ان کو, یعنی کہ 16ویں تراویح. ٹھیک ہے, تو ان باتوں سے اندازہ لگائیے کہ ہمارے بچوں کے دل و دماغ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی طاقت عطا فرمائی, کتنی طاقت اور قوت عطا فرمائی. لہٰذا ہم چاہیں, ہماری اولادیں چاہیں, جو 1-2 دنیا کی کتابوں کو یاد نہیں رکھ پاتی ہے, وہ اولاد اگر چاہیں تو پورے قرآن مقدس کو اپنے سینے میں سما سکتی ہے. یہ فیضان مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ہیں. لہٰذا میں اپنی قوم سے, اپنی امت محمدیہ سے گزارش کرتا ہوں, التجا کرتا ہوں کہ اپنے دل میں دین کی محبت, قرآن کی محبت اور احادیث نبوی کی محبت ڈالیے. آپ اور ہم اپنی اولادوں کو بھی اور ہم خود بھی اپنے آپ کو دین کے سانچے میں, دین کے ڈھانچے میں اپنے آپ کو ڈھل جائیں, کیونکہ سبوں کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے.
चाहे वो दुनिया को लेकर के मरे या दीन को लेकर के मरे। दुनिया को लेकर के मरेंगे तो रुसवा कर दिए जाएंगे, और दीन को लेकर के मरेंगे तो दुनिया में भी इज्जत पाएंगे और आखिरत में भी इज्जत पाएंगे। अल्लाह ताला की बारगाह मुक़द्दसा में दुआ है कि मौला मुझे बोलने में, इन हज़रात को सुनने में किसी भी किस्म की गलतियाँ हुई हो तो अपने फज़ल करम से माफ़ अता फरमाए, और इस बयान पे सबसे पहले मुझे खुद को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, मेरे बाद मेरे तमाम मुसलमान भाई बहनों को अमल करने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब। महकती है वो राहें जिनसे आका आप हैं गुजरे, मुझे भी उन गली कूचों, मुझे भी उन गली कूचों में रहने की जगह दीजिए। मेरे